Hey guys, कैसे हैं आप लोग? Hope you all are doing well and study very hard. So guys, as you already know that P31, F19 और H1 NMR की मैंने दो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है. In the first class, I have taken all the concept related to P31, F19 and H1 NMR, and the second part I have taken all the CSI NET previous year questions from 15 to 18. And in today class, I am going to take all the previous year questions from 19 to 25. As you already told you कि जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप उतनी अपनी रैंक को बूस्ट करोगे और उतना ही आपका CSI नेट JRF क्लियर करने की एक सीढ़ी बहुत ही पास में हो जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की क्लास में जैसे मैंने बोला 19 to 25 के क्वेश्चंस करेंगे. तो सबसे पहले मैं CSI नेट दिसंबर 25 का क्वेश्चन डील कर रही हूँ एंड आई ट्राई कि आप लोग खुद करें और खुद आंसर्स लिखें और उसके बाद चेक करें. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करते हैं. द H1 NMR स्पेक्ट्रल पैटर्न इन द हाइड्राइड रीजन फॉर द गिवन कंपाउंड. इस गिवन कंपाउंड का आपको H1 NMR देना है. ठीक है, H1 NMR देना है. P31 की आई वैल्यू दे रखी है, दैट इज हाफ. मींस H की स्प्लिटिंग करनी है आपको P31 से. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जिसकी स्प्लिटिंग करते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिससे करते हैं उसको हम लोग बाद में करते हैं. अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये देखना है कि क्या फॉस्फोरस सारे के सारे इक्विवेलेंट है या डिफरेंट है. तो ये है एक ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज. तो ये वाले जो दोनों फॉस्फोरस है वो इस हाइड्रोजन के सिस में है, दिखाई दे रहा है, ये सिस में है. और ये वाला जो फॉस्फोरस है वो इस हाइड्रोजन के साथ ट्रांस में है. तो ये ट्रांस में हो गया और ये आपका सिस में हो गया. ठीक है, तो इस वाले फॉस्फोरस को हम दे देंगे A और इस वाले फॉस्फोरस को दे देंगे B, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं. देखो कैसा है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, जैसे मान लो दिस इज अ प्लेन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन टॉप में है और इसके अपोजिट में एक जो है फॉस्फोरस लगा हुआ है और दो फॉस्फोरस प्लेन में है, जो इसके साथ ये भी सिस में है, इसके साथ ये भी सिस में है. तो ये दोनों तो एक जैसे काम करेंगे, ये एक जैसा काम करेगा. मतलब वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस, मतलब दो तरह की स्प्लिटिंग इसमें होने वाली है. ठीक है, और हमें पता है कि स्प्लिटिंग में हम लोग क्या रूल लगाते हैं, जो सबसे कम अमाउंट वाला होता है उसे हम पहले लिखते हैं. तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, हमें किसका दिखाना है, H1 NMR निकालना है, तो JH1 by P31. ठीक है, अब सबसे पहले किसकी स्प्लिटिंग दिखाएंगे, जो कि कम अमाउंट में है. तो कम अमाउंट में हमारा कौन सा वाला है, ट्रांस वाला है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे A. मतलब H1 NMR की स्प्लिटिंग हम लोग करने जा रहे हैं PA31 से. ठीक है, तो रूल लगा लो, 2Ni plus 1, 2 into, अब ये वाला जो A वाला है, ट्रांस वाला है, इसका अमाउंट कितना है 1. तो यहां पर हम लिख देंगे 1 into हाफ प्लस 1. 2 से 2 कट जाएगा, वी विल गेट 2, और 2 को हम लिख सकते हैं डबलेट. मतलब जब हम H1 NMR कर रहे हैं तो H की जो स्प्लिटिंग है, ट्रांस वाला क्या करेगा, पहले उसको डबलेट में कर देगा. तो हम यहाँ पे ना ट्री डायग्राम इसका पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मींस ये जो है JH1 by P31 जो कि ट्रांस में है, ये किस में टूट रहा है, वो आपका डबलेट के अंदर स्प्लिट कर रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने दिखाना है JH1 by P31 by B. मीन्स अब हम H1 की स्प्लिटिंग करा रहे हैं B के थ्रू. तो फॉर्मूला लगा दो, 2Ni plus 1, 2 into, अब हमने ये देखना है B कितने हैं हमारे, 2 हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 into हाफ प्लस 1. तो 2 से 2 कट जाएगा, वी विल गेट 3. 3 मीन्स वी विल गेट अ ट्रिपलेट. मीन्स जो JH1 है वो P31 B मीन्स सिस से कितना कर रहा है, ट्रिपलेट में टूट रहा है. जो हमने ये ट्री डायग्राम बनाया था, ये बनाया था JH1 P31 A के लिए. ये फर्दर जो है वो स्प्लिट हो रहा है ट्रिपलेट में. फर्दर किसमें स्प्लिट हो रहा है, ट्रिपलेट में. यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, JH1 by PB31. तो PB31 से जो सिस वाला है उससे ये टूट रहा है ट्रिपलेट में. मींस एंड में वी आर गेटिंग ट्रिपलेट्स, वी आर गेटिंग 2 ट्रिपलेट्स. मींस हमें मिल रहे हैं 2 ट्रिपलेट. तो अभी हमारे को देखो, या तो आंसर होता डबलेट एंड ट्रिपलेट,
ठीक है, या तो 2 टपलेट होते, 1 ट्रिपलेट होता। तो ये तो हमारे को मिल नहीं रहा। तो जब भी हमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो हमेशा एंड वाली स्प्लिटिंग से होते हैं। एंड वाली स्प्लिटिंग देखनी कि कैसी है, तो एंड वाली स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग 2 ट्रिपलेट्स। तो मींस हमें ग्राफ के अंदर देखना है कि कहां पर हमें 2 ट्रिपलेट्स जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग ग्राफ में देखें, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो मिल रहा है क्वार्टेट, मींस एंड में वी आर गेटिंग अ क्वार्टेट। और यहां पर भी ये देखो ना, 2 लाइंस एक जैसी हैं, तो ये भी मतलब क्वार्टेट का ही है कि 2 तरह का आपका जो हो गया ट्रिपलेट्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के, ठीक है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। तो वो भी ऐसा नहीं है, ये तो 6 सेट ही हो गया, ये हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये ट्रिपलेट अलग, ये ट्रिपलेट अलग, जो कि रेफर करता है कि इट इज 2 ट्रिपलेट्स। तो मींस 1 हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में 1 है? बी में हमारा ऑप्शन है 1। मींस हमारा CSN दिसंबर 25 का आंसर आ गया बी। मींस H1 जो NMR है वो P31 से 2 ट्रिपलेट्स में स्प्लिट कर रहा है। या तो आंसर आ जाता है डबलेट एंड ट्रिपलेट, ये तो था नहीं ऑप्शन में। तो ग्राफ में जनरली क्या होता है, जो लास्ट की, जो सबसे लास्ट की स्प्लिटिंग होती है, जनरली वही ग्राफ में शो की जाती है। तो दैट इज 2 ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। रीड आउट करो, खुद ट्राई करो करने के लिए, ठीक है। अज्यूमिंग द मॉलिक्यूल आर स्टैटिक, स्टैटिक मूवमेंट, फास्ट मूविंग, फ्लक्सोनियल, ये सारे फ्लक्सोनियल बिहेवियर हैं जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी उसने बोला है स्टैटिक है। F19 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ClF3 एंड ClF5, ठीक है। इन दोनों के हमारे को स्पेक्ट्रास बताने हैं। तो इन दोनों के जब हमें स्पेक्ट्रा बताने हैं तो सबसे पहले हमारे को इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए I have already uploaded a short video of trip and tricks playlist। इसके अंदर मैंने 10 और 15 मिनट की वीडियो मैं अपलोड करूंगी, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट होगा, CSN नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो इसी पे है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, शेप, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हो, उससे आप चुटकियों में निकाल लेते हो, ठीक है। तो मैं अभी करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखना कि आप लोगों का अगर आप लोग कर पाते हो, स्ट्रक्चर बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये वाला जो मेरा फॉर्मूला ना बहुत हर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के ऊपर लगता है। तो मैं उसी से करती हूँ, ठीक है। तो ClF3, तो सबसे पहले इसका हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो सेंट्रल मेटल होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दैट इज 7, साइड वाले की वैलेंसी, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको आता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं तो वीडियो देख सकते हैं, +3। तो 7 में से 3 के दैट इज 4, 4/2 +3 एंड हियर वी गेट 2 मींस। और जो ये सेंटर वाला है वो लोन पेयर देता है, ये वाला हमारे को बॉन्ड पेयर देता है। जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं वी गेट 5, और 5 से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, दैट इज sp3d एंड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिड कैसे करेंगे, ये सेंटर पे ड्रॉ किया, ऐसे होता है। मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशंस होती है वहां पे हमेशा हम लोन पेयर लेते हैं, ठीक है। हमारे को 2 लोन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर दिखाने थे, 3 बॉन्ड पेयर दिखा दिए। यहाँ पे हमने लगा दिया आपका फ्लोरीन, ठीक है। अब इसने बोला स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, रुका हुआ मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी एक्सचेंज ऑफ पोजीशन नहीं है। मींस ये हमारे हो गए एक्सियल और ये हमारा है इक्वेटोरियल। तो ये अलग अलग फ्लोरीन अलग अलग तरीके से बिहेव करे, इक्वेटोरियल वाला अलग और एक्सियल वाला अलग। तो हमारे को बताना है F19 NMR मींस एक्सियल की वजह से अलग और इक्वेटोरियल की वजह से अलग। और मैंने हमेशा बताया है कि जो कम होता है उसके थ्रू स्प्लिटिंग पहले दिखानी है। तो कम कौन सा, इक्वेटोरियल वाला, तो दिखाएंगे कौन सा हम, एक्सियल वाला। तो सबसे पहले लिखेंगे JFA/F इक्वेटोरियल 2Ni+1 2 इंटू N किसका लेंगे, इक्वेटोरियल का, इक्वेटोरियल में एक ही फ्लोरीन है, तो 1 इंटू हाफ +1, तो 2 से 2 कट गया, तो दैट इज डबलेट। मींस सबसे पहले जो एक्सियल इक्वेटोरियल से स्प्लिट होगा वो एक डबलेट में टूटेगा। इसके बाद हम निकालेंगे F ऑफ इक्वेटोरियल बाय F ऑफ एक्सियल, 2Ni+1 2 इंटू एक्सियल वाले कितने हैं 2, अच्छा हाँ, इक्वेटोरियल की स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं, तो 2 इंटू हाफ +1, 2 से 2 कट गया, दैट इज ट्रिपलेट। मींस इस वाले पार्ट में हमें
एक डबलेट और एक ट्रिपलेट मिलेगा, या फिर होता तो डबलेट किसमें टूटता, ट्रिपलेट में, तो 2 ट्रिपलेट्स मिलते हैं जैसे लास्ट में किया था। तो अभी हमें देखना है कि आंसर कैसे है। तो देखो देखो इस तरह है कि एक्स वाला सिंगलेट, ये हमारा एक्स था, ठीक है। तो इसमें इस तरह के एग्जांपल्स हैं जैसे डबलेट ट्रिपलेट सिंगलेट डबलेट, तो इसका मतलब साफ है कि हमें इसी तरह से छोड़ देना है। तो यहाँ पे आंसर हो गया डबलेट एंड ट्रिपलेट। अब करते हैं ये वाला जो कि y है, y इज इक्वल टू ClF5। यही फॉर्मूला लगा के, मुझे तो देखो स्ट्रक्चर निकालना आता तो मैं तो ऐसे निकालती हूँ, ठीक है। तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रो 7 माइनस वैलेंसी ऑफ साइड एटम डिवाइड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम दैट इज 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2/2 is 1, 1 plus 5 is equal to 6। sp3d2, sp3d2 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल की तरह जो है ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो Cl हमने यहां लगा दिया। पहले सारे के सारे फ्लोरीन हम लोग प्लेन में लगाएंगे, ठीक है। ये हमने सारे के सारे प्लेन में लगा लिया। ये फ्लोरीन हमने जो है प्लेन में लगा दी। यहां पर हमने एक लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको नाम देना हो, ठीक है, देखो ज्योमेट्री तो क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। शेप के लिए हम क्या करते हैं, लोन पेयर को छुपा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगी इसकी शेप, स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें भी ध्यान से देखोगे तो आपके 2 तरह के फ्लोरीन है। एक ये फ्लोरीन जो कि लोन पेयर के साथ ट्रांस में है, और ये वाले फ्लोरीन जो कि लोन पेयर के साथ सिस में है। तो हम क्या करते हैं, इसको ए दे देते हैं और इसको क्या करते हैं, बी दे देते हैं। मतलब इसमें भी डबल स्प्लिटिंग होने वाली है। तो जो सबसे कम होती है उसको हम पहले दिखाते हैं। तो मतलब JFA बाय FB, भाई FB कम था ना, तो उसके थ्रू दिखानी है, ठीक है। तो लगा लो फॉर्मूला 2ni+1 2 इंटू, ठीक है, A बाय B, B मतलब कितना है 1 इंटू हाफ प्लस 1, इसे ये कट गया तो दैट इज डबलेट, ठीक है। तो सबसे पहले मिलेगा डबलेट। अब आते हैं JFB बाय FA 2ni+1 2 इंटू n कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 इंटू हाफ प्लस 1, 2 से 2 कट गया दैट इज 5। 5 का मतलब होता है क्विंटेट। मींस इस वाले पार्ट में जो y वाला पार्ट है उसमें हमें मिल रहा है डबलेट एंड क्विंटेट। तो अब हम लोग सही से देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में हमें क्या क्या है। देखो x को मिल रहा है डबलेट एंड ट्रिपलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट। देखो डबलेट हमारे को क्या क्या मिला था, डबलेट मिला था और ट्रिपलेट मिला था, ठीक है जी, डन है। और y को मिल रहा है सिंगलेट, तो ये तो वही यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। x सिंगलेट है, ये यहां गलत हो गया। x सिंगलेट है, ये यहां गलत हो गया। x डबलेट एंड ट्रिपलेट एंड y डबलेट एंड क्विंटेट। तो मींस हमारे अकॉर्डिंग द आंसर इज C। तो दिसंबर 24 का आंसर हो जाएगा C। सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा ऑप्शन देखना है, उसके बाद हमें आंसर को निकालना है। मान लो कि ऐसा होता 2 क्विंटेट्स एंड वाला, 2 ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिखाना है, तब हम लोग क्या बनाते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं। अदरवाइज डबलेट ट्रिपलेट और आपका हो गया डबलेट एंड क्विंटेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लग रही है, ये मैंने सेकंड्स में किया था। विद इन अ सेकंड आई हैव टिक द आंसर। अगर आप लोग कर सकते हो तो बताओ मैंने ट्रिक क्या लगाई होगी, ठीक है। बताऊंगी मैं, बट मैं इससे पहले पूरा बताऊंगी कि अच्छे से कैसे कर सकते थे। वैसे तो ये जो इसका जो आंसर है ना, वो ट्रिक्स में मतलब विद इन अ सेकंड होने वाला आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद सल्फर गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स A, B and C. The P31 NMR spectral features of the resultant mixture are shown below. ठीक है, इसने क्या कहा कि व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन हुई सल्फर के साथ, उसको जो है 3 कंपाउंड्स मिले और तीनों कंपाउंड का स्पेक्ट्रा इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। दिस वन दिस वन दिस वन, जैसे कि ये तो हो गया 2 ट्रिपलेट्स हो गया, ये हो गया सिंगलेट हो गया, ये क्वार्टेट एंड डबलेट है। ये है हमारा क्वार्टेट एंड डबलेट, क्वार्टेट एंड डबलेट, और बीच वाला है सिंगलेट, और ये हो गया 2 ट्रिपलेट्स। तो इसने बोला कि आप बता दो कि स्ट्रक्चर कौन से वाले होंगे, मतलब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा, P4S7 होगा, P4S10 होगा, P4 होगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे करती हूँ, वैसे तो ट्रिक से हो रहा था ये क्वेश्चन, वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी। जनरली क्या करते हैं, फिर जो सब में कॉमन होते हैं उन चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी देखते हैं कि
आपको किससे क्या ग्राफ मिल रहा है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है P4S3, ठीक है। हम लोग सबसे पहले P4S3 में देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्प्लिटिंग होगी। देखो P4S3 में दो तरह के फॉस्फोरस है, एक ये वाला फॉस्फोरस है और ये तीन फॉस्फोरस है। मींस दिस इज योर A एंड दिस इज योर P, ठीक है। तो इसकी स्प्लिटिंग इनसे और उनकी स्प्लिटिंग इससे होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी वाली दिखाते हैं। तो ये जो है ये वाला, मतलब अगर मैं बोलूं JPB/PA, ठीक है। आप वैसे करके देख सकते हो, जल्दी भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 इंटू, क्योंकि PA कितना है 1 है, हाफ प्लस 1 दैट इज डबलेट, मतलब इसकी वजह से यू आर गेटिंग अ डबलेट। और अब उल्टा कर दो, JPA/PB, मतलब आपकी A की स्प्लिटिंग B के थ्रू। तो 2Ni प्लस 1, 2 इंटू 3 इंटू, क्योंकि ये कितने 3 है ना, प्लस 1, 2 से 2 कट गया, दैट इज 4, दैट इज क्वार्टेट। मींस एक स्ट्रक्चर तो भाई ये पक्का है, क्योंकि एक मिल रहा है डबलेट और मिल रहा है क्वार्टेट, मतलब डबलेट और क्वार्टेट। मींस जिसमें भी P4S3 है वो तो मेरा पक्का ही आंसर है। P4S3 यहाँ है, P4S3 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब बचते हैं ये दोनों, ठीक है। वैसे तो आंसर आ चुका है बट फिर भी ठीक है, मैं आपको सारे करके दिखाऊंगी। P4S3 तो पक्का होना चाहिए, तो मतलब ये और ये में से ही आंसर हो सकता है। अब आते हैं P4S3, मैं इसलिए कर पा रही हूँ सो दैट यू लर्न द स्ट्रक्चर। मेन ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पूरी मेन ब्लॉक केमिस्ट्री करा रखी है, पी ब्लॉक करवा रखा है, वहां पे प्लीज प्लीज उसको लर्न करो, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने सल्फर है, कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है। तो वो आप प्लीज करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। अब इसको ध्यान से देखो जरा, इसमें ये जो फॉस्फोरस है वो डबल बॉन्ड एस से भी है, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 एस से भी। अब इस वाले फॉस्फोरस को देखो, डबल बॉन्ड एस है, सॉरी डबल बॉन्ड एस है, ये भी 3 से जुड़ा है, ये भी फर्दर ऐसे 3 सल्फर से जुड़ा है और डबल बॉन्ड एस से, डबल बॉन्ड एस से ये भी 3। मतलब ये सारे के सारे फॉस्फोरस बिल्कुल एक ही केमिकल एनवायरनमेंट में है, दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। तो इसकी वजह से वी विल गेट अ सिंगलेट। हमारे को क्या मिलने वाला है, एक लॉन्ग सिंगलेट मिलने वाला है। मींस P4S10 भी मुझे चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग वी विल गेट दिस आंसर। हाँ अच्छा, P4S10 तो भाई यहां भी है, मतलब हमें ये भी देखना पड़ेगा, P4S7 भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि S10 तो इसमें भी है और P4 तो वैसे भी नहीं हो सकता। अभी मैं बताती हूँ कैसे। नेक्स्ट आते हैं हमारा P4, नेक्स्ट वाले में मैंने बना रखा है यहाँ पे P4S10 बना रखा है। अच्छा P4S10 तो कर लिया ना, P4S7 हमें देखना है। P4S10 तो हमने कर लिया, P4S7 देखना है, ठीक है। तो P4S7 देखो ऐसा है, ठीक है। इसमें भी देख लो, ये दोनों फॉस्फोरस एक जैसे हैं, इनको दे दो A और इनको दे दो B, ठीक है। इनको दे दो A और इनको दे दो B। अब ध्यान से देखो, 2-2 हैं, जब 2-2 होते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, ट्रिपलेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ट्रिपलेट, मतलब इसकी वजह से भी ट्रिपलेट, इसकी वजह से भी ट्रिपलेट। एक करके देख लो, चाहे 2Ni प्लस 1, 2 इंटू किसी का भी 2 ले लो, हाफ प्लस 1, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है ना, दोनों 2-2 है और हाफ वैल्यू है, तो ये मिल गया ट्रिपलेट। मीन्स इसको इसकी वजह से भी ट्रिपलेट, ये इसको भी ट्रिपलेट में करेगा, ये इसको भी ट्रिपलेट में मिलेगा। मीन्स हमें मिलेंगे 2 ट्रिपलेट्स। और इससे मिलेगा जो हमारा ये है P4, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। ये टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, तो इसकी वजह से वी आर गेटिंग अ सिंगलेट। अब मैम कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्योंकि ट्रिपलेट ट्रिपलेट वाले ऑप्शंस, अगर मैं पीछे चलूं एक बार, ठीक है, अपना इसके वजह से देखो P4-7 है ना, इसके वजह से 2 ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब सिंगलेट P4 से मिल रहा है, P4S10 से मिल रहा है, तो अब कौन सा वाला कंसीडर करें मैम, P4 से भी सिंगलेट है, P4S10 से भी सिंगलेट है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। इसने साफ कहा, मतलब ये मैं बताता हूँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और विद इन अ सेकेंड होने वाला था। इसने बोला कि व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन की है मैंने सल्फर के साथ और मुझे 3 कंपाउंड्स मिल रहे हैं, तो भाई वो कंपाउंड में सल्फर होना जरूरी है ना, सल्फर नहीं होगा तो कंपाउंड कैसे होगा। तो P4 इसमें भी था, P4 इसमें भी था, P4 इसमें था, जिसकी वजह से सिंगलेट आ रहा था, तो पहले ही क्रॉस हो गया, क्योंकि P4 तो हो ही नहीं सकता, व्हाइट फॉस्फोरस तो रिएक्ट कर रहे सल्फर के साथ। और यही एक ऐसा ऑप्शन था A वाला जिसमें तीनों में सल्फर है, मतलब मेरे को अगर नहीं भी आता है स्ट्रक्चर, मेरे पास आंसर था, दैट इज A। क्योंकि भाई व्हाइट फॉस्फोरस तो रिएक्ट कर रहा है ना सल्फर के साथ, तो मतलब जो हमारे कंपाउंड है उसमें सल्फर होना जरूरी है।
तो P4 तो होगा ही नहीं, सिंगलेट मिल रहा है, दैट बिल्कुल करेक्ट है, बट सिंगलेट है वो सल्फर के साथ होना चाहिए ना रिएक्शन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी बिना किए भी आंसर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ये स्ट्रक्चर्स कर लेंगे। और इसके बारे में मैंने एक चीज लिखी है व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, ये तो रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ, बट जो इसकी जो सिंगलेट जो इसकी जो आपकी पीक आती है, सिंगलेट की जो पीक आती है वो -488 ppm टू -522 ppm पे होती है, एक ही सिंगलेट आती है, टीएमएस से नेगेटिव होती है। सारा ही पता है P31 F19 की इसकी सबकी नेगेटिव में ही जाती है टीएमएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी F19 NMR स्पेक्ट्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से जो है जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो द F19 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ XeF5 नेगेटिव आयन शोन्स Xe129 I इज इक्वल टू हाफ है, पर इसकी जो अबंडेंस है बहुत कम है, 26.5% पे है। आप ये बता दो इनमें से क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले फॉर्मूला से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जी आना चाहिए, तो वो फॉर्मूला सीख लो, वो वीडियो देख लो। अगर नहीं आता है अभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, मैं आपको बता रही हूं, अगर वो एक फॉर्मूले से आपका पहले ही 4 नंबर पहले ही पक्के हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और दूसरा इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे वो एक सिंगल फॉर्मूले से। मेरा तो भाई वो फेवरेट फॉर्मूला है। ठीक है, तो XeF5 नेगेटिव, इसका सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 8, इसके वैलेंसी दैट इज 5, माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ साइड एटम दैट इज 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 में से आपके 5 गए, दैट इज 4 बाय 2 and plus 5 that is 2, 5 6 7 means sp3d3 means pentagonal by pyramidal। इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और जिसके अंदर जो है हमको 2 लोन पेयर दिखाने हैं और 5 बॉन्ड पेयर दिखाने हैं। ठीक है, तो बना लो भाई। ठीक है, Xe ये हमारा प्लेन में होते हैं, ये पांचों बॉन्ड जो हैं वो हमारे प्लेन में है, दैट इज F, दैट इज F, F, F एंड F, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये सारे प्लेन में है, और एक हमारा लोन पेयर है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेंटागोनल मोनो पिरामिडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेंटागोनल मोनो पिरामिडल। ठीक है, ये इसकी शेप हो जाएगी, क्योंकि आपका जो है, अच्छा मोनो क्यों बोला, देखो ना, आप पेंटागोनल भी प्लेनर भी बोल सकते हो, क्योंकि पेंटागन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना कि हमें ये दिखाना है कि इससे आपके सिग्नल कौन से होंगे। देखो 1 2, ये एक्चुअली एक प्लेन में ही है, ये जो पेंटागन बनता है ना, इसमें सारे फ्लोरीन एक प्लेन में ही, एक प्लेन में है, तो ये सारा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्या है ये, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये सारे के सारे फ्लोरीन आपके क्या से बिहेव करेंगे, मतलब लोन पेयर यहाँ है और सारे फ्लोरीन्स आपके यहाँ, क्योंकि ये होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मीन्स एक यहाँ पे होता है, एक कोई भी बॉन्ड यहाँ पे होता है जो लोन पेयर के साथ ट्रांस पे होता है, और बाकी के 5 एटम्स जो होते हैं वो आपके प्लेन में होते हैं। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, मींस ये फ्लोरीन सारे के सारे कैसे हैं, सिस हैं लोन पेयर के साथ। तो ये सारे के सारे फ्लोरीन एक जैसे हैं, तो इसकी वजह से वी विल गेट अ सिंगलेट। समझ में आ रहा है ना। पेंटागोनल कैसे बनाते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि 5 तो एटम्स हम लोग प्लेन में दिखाते हैं, और 2 एटम एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर था तो मैंने अबव ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं है। अगर इधर फ्लोरीन होता तो कैसा लगता, सारे के सारे जो है फ्लोरीन यहाँ पे हैं, एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे होता, तो इस लोन पेयर के एक नीचे जो फ्लोरीन है वो ट्रांस में हो जाता, बाकी के 5 सिस में होते, तो डिफरेंट टाइप के तब हमें फ्लोरीन्स मिल सकते थे। पर अभी हाल फिलहाल ये सारे के सारे फ्लोरीन एक जैसे ही काम करेंगे, ये केमिकली इक्विवेलेंट है, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक सिंगलेट मिलेगा। तो अभी हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारे क्या ऑप्शंस हैं। A doublet with a satellite peak, a triplet and a quartet with satellite peak, a doublet and a quintet, a singlet। तो मतलब ये तो हमारे ऑप्शंस है नहीं, a singlet with a satellite peak। अब क्वेश्चन आया मैम ये सैटेलाइट पीक क्या होती है, तो इसके लिए अभी हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो सैटेलाइट पीक्स क्या है, इसको रीड आउट कर लो। The small peaks that flank a main peak most commonly caused by spin coupling between a nucleus like H1 and a less abundant NMR active isotope like carbon-13
आइसोटोप। देखो सिंपल सा समझाती हूँ, सैटेलाइट पीक्स क्या होती हैं, जब कभी भी मोस्ट अबंडेंट जो है न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग होती है लेस अबंडेंट से, जैसे यहाँ पर जीनोन 22.7% है और हाइड्रोजन हमें पता है 99.9% जो है अबंडेंट होता है, तो हमेशा उनके साथ क्या करते हैं, एक बड़ी पीक के साथ एक छोटी छोटी पीक्स मिल जाती हैं जिनको हम बोलते हैं सैटेलाइट पीक्स। ठीक है, तो हमेशा जब भी हाईली अबंडेंट की जो है स्प्लिटिंग होगी जो लेस अबंडेंट के साथ, जैसे यहाँ पे जिनोन के साथ हो रही थी जो कि लेस अबंडेंट था, तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे, सैटेलाइट पीक मिलेंगे। एक बार पेपर में भी आया था कि सैटेलाइट पीक्स क्या होती है, तो एक डोमिनेटिंग पीक के साथ छोटी छोटी पीक्स मिलती हैं, और दूसरा जब भी मोर जो है क्या कहते हैं अबंडेंट न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग होती है लेस अबंडेंट से, तो वहां पे हम उनको क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट पीक। इवन दीज आर द स्मॉलर पीक, सेकेंडरी पीक, इनको बोलते हैं सेकेंडरी पीक, अपीयर अराउंड अ डोमिनेटिंग पीक इन अ स्पेक्ट्रम। एक डोमिनेटिंग के साथ छोटी छोटी पीक्स जो है हमारे को दिखती हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट पीक। जैसे ये डोमिनेटिंग है, ये छोटी छोटी है, तो इनको क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट पीक। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। यहाँ पे जो जिनोन है क्योंकि वो लेस अबंडेंट था 26.5, तो हाइड्रोजन ज्यादा था, तो इसलिए हमें सैटेलाइट पीक्स मिली। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर जिन्होंने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक वाला पार्ट अगर देखा होगा तो वो ये 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर देने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि कौन सी रेज यूज होती हैं और किसमें क्या मतलब होता है, कौन से आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉरी कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस चीज का चेंज होता है। देखो यहाँ पे जो आता है ना हमेशा उस पर अटैक करना चाहिए, जो नहीं आता उसके ऊपर नहीं देखना चाहिए। जैसे मॉस बार, अब मॉस बार है, हमें पता है इस पे होती है क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। ठीक है, इसमें क्या होती है, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग, तो ये तो हमारा हो गया मॉस बार वाला पार्ट। कॉन्टेक्ट शिफ्ट जनरली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलता है, बाइंडिंग एनर्जी एक्सरे में देखने को मिलती है। ये तीन तो मुझे पूरी तरीके से पता था। मुझे मान लो लास्ट वाला नहीं पता था, जो कि एनिमेंटल एनालिसिस होती है, इसमें हम एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसमें बोलते हैं, इसमें एलिमेंट्स की जो है वो स्टडी होती है। नहीं भी आता था तो देखते हैं क्या हो पाता क्या क्वेश्चन। देखो ए जो है अगर मैं क्वाड्रपल देखूं, जैसे जो कि बी दैट इज 4, बी का 4 किस किस में है, देखो यहां नहीं है, ये कट गया, ये यहां कट गया, ये दोनों है बी का 4। ठीक है, पहले तो ये आ गया। फिर हमें आता था कॉन्टेक्ट शिफ्ट वाला सी का 1, क्या सी का 1 है, सी का 1 यस, तो सी का 1 देखते ही हमारा आंसर सेकंड आ गया था। इवन हमें थर्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो कि हमारा कौन सा था, जो हमें आता था बाइंडिंग एनर्जी वाला। तो इस तरीके को क्वेश्चन हमें इस तरीके से टारगेट करनी चाहिए, जो आता है उस पर टारगेट करो और आपको पक्का हो जाएगा। एक भी पार्ट आता है ना, मैं इस तरह के क्वेश्चन तो आराम से करती हूँ कि करना ही करना है, ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, for the complex shown below in a non-fluxonial state the expected p31 resonance is। देखो इसने बोला है p31 स्पेक्ट्रा बता दो कि क्या आने वाला है p31 स्पेक्ट्रा। तो इसमें जब भी ऐसी चीज आए तो सबसे पहले तो देखो भाई केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो डाइफिनाइल फॉस्फीन वाला पार्ट है, डाइफिनाइल फॉस्फीन जो है यहां पर इस कार्बोनिल के साथ ट्रांस में है, क्या है, ट्रांस में है इस कार्बोनिल के साथ। और ये वाला जो डाइफिनाइल फॉस्फीन है वो असाइल ग्रुप के साथ ट्रांस में है। अगर आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह से ट्रांसफर, इसकी वजह से ट्रांसफर, मतलब ये दोनों ही डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे, दोनों एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, दोनों एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे। मान लेती हूं मैं इसको दे देती हूं ए, यहाँ पे ए, और इसको दे देते हैं बी। वैसे व्हाइट से दिख नहीं रहा होगा, चलो दिख जाएगा आपको, है ना, जे पी ए बाय पी बी और जे पी बी बाय पी ए, P31 31 31 एंड 31। तो 2n, क्योंकि दोनों ही 1 नंबर में है तो कोई चेंज आना नहीं है, तो 2 इंटू 1 इंटू हाफ प्लस 1, तो दैट इज डबलेट। तो इस एक की वजह से क्योंकि वो भी अमाउंट में सेम है, तो यहां पर भी हमारे को क्या मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू हैव डबलेट, मींस हमें 2 डबलेट्स देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमारा क्या है, 1 सिंगलेट, 1 डबलेट, 2 सिंगलेट्स, 2 डबलेट्स। देखो अगर 2 सिंगलेट मतलब कि क्या मतलब स्प्लिटिंग ही नहीं कर रहा, अगर अलग है तो स्प्लिटिंग तो करेगा ही ना। 1 डबलेट 1 सिंगलेट तब हो जाता जब बिल्कुल एनवायरनमेंट सेम होता, तो एक सिंगलेट हो जाता। डबलेट वो इसलिए बोल रहा है कि वो हाइड्रोजन से स्प्लिट हो जाता, क्योंकि इन दोनों का आपस में ही एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो इस वजह इसका आंसर हो जाएगा 2 डबलेट। सो गाइस
आज अब हमारा H1 P31 एंड F19 NMR पूरी तरीके से फिनिश होता है। 3 क्लासेस ली मैंने, फर्स्ट में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सेकंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थर्ड में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन हो सकते थे आई हैव डन इट। तो अब जो भी आने वाला CSI नेट का एग्जाम है, हमें ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 4 मार्क्स पक्के कर लेने हैं, कई बार 6 मार्क्स का भी ये आ जाता है। और इवन आई हैव स्टार्टेड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, हमें पता है बहुत सिंपल है, पर कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में 35 मार्क्स का आता है। कोई किसी से कभी देखो ना कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया पीछे, तो कभी भी आ सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द इजी थिंग्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के 35 मार्क्स हमें पक्के करने हैं आने वाले दिसंबर के जो है CSI नेट के पेपर के लिए। तो अच्छे से स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, एक भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। एंड इफ यू लाइकिंग माय वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज औरम केमिस्ट्री।